बिल्कुल सही कहा और सही सुना भी आपने कि जिस तरह से वहां पर बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं, ये भाषा विवाद जल्द निपटने वाला नहीं है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हिंदी की बात को लेकर आप सड़कों पर लोगों की पिटाई करें। कमाल है ऐसे लोग जो अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के मुद्दे पर हिंदुओं की पिटाई करते हैं। बड़ा विषय हो गया है। मेरे सहयोगी मुंबई से सुधाकर कश्यप इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधाकर, इसमें राजनेता तो हैं ही, लेकिन अब ऐसे भी लोग जो कि उद्योगपति के तौर पर जाने जाते हैं, महाराष्ट्र में निवेशक के तौर पर जाने जाते हैं। सुशील केडिया भी कूद गए हैं, जिन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में किया है। उन्होंने कहा अगर यही माहौल रहा तो मैं चुनौती देता हूं कि मुंबई में रहकर, महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं सीखूंगा, जो करना है कर लो। सुधाकर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आ रही जी, आप ही से सवाल। ये जो मामला जो है ये ज़्यादा ही ये मतलब अलग मोड़ पे जा रहा है ये। और ये जो मारवाड़ी व्यापारी को मारा है उसके बाद महाराष्ट्र का वातावरण सब बिगड़ गया है। सब अलग अलग तरीके से एक हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये जो मामला, ये राज ठाकरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने राज्य के मंत्री प्रताप सरनाईक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। प्रताप सरनाईक विधायक है, मंत्री है, और जो यहाँ जो मीरा रोड है वहाँ के मंत्री है। आज उन्होंने बताया कि ये जो हम सहन नहीं करेंगे। मैं व्यापारियों के साथ हूँ, वहाँ पर 60% लोग जो है जो अमराठी है, जो हिंदी भाषिक है, और वो मुझे चुन के देते हैं तो मैं वो सहन नहीं करूंगा। तो अभी जो शिंदे गुट है, शिंदे गुट जो है इस मामले के खिलाफ हो गया है और इसके बाद बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो नीलेश राणे हैं, नितेश राणे भी इसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने मुस्लिम की तरफ बताया, वो हाथ दिखाया और कि वहां पर जाके आप दादागिरी कीजिए और आपकी ताकत दिखाई, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो ऐसा उन्होंने कहा, तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है, लेकिन नितेश राणे भी इस मामले में कूद चुके हैं और वो तमाम ऐसे नेता जो मराठी के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया हम करेंगे सुधाकर का। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता रमन मलिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र भानुशाली, नेता एमएनएस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात मैं महेंद्र भानुशाली से करूंगा। महेंद्र साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, निश्चित तौर पर भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में तमाम राज्यों के लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं किसी राज्य में ऐसा नहीं देखा है कि आप पहले वहां की क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे और नहीं बोलने पर तड़ातड़ चांटे भी मारेंगे। ये हिंदुस्तान में क्या आपको लगता है ठीक है? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं ये बाइट हिंदी में दूंगा क्योंकि ये आपका नेशनल न्यूज है। और जिस तरह से राज ठाकरे साहब को बदनाम किया जा रहा है